नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं भारत मित्र। पेशा कानून जो है झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है, लेकिन आदिवासी संगठन जो है अभी भी इसको लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना है। आपको बता दें कि जिस तरह से पेशा कानून लाया गया है ग्राम सभा को लेकर, तो वहीं पेशा कानून को लेकर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और आदिवासी नेता प्रेम साहिब मुंडा ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि आदिवासी नेता प्रेम साहिब मुंडा ने कहा है कि पेशा कानून में अभी भी कुछ संशोधन की जरूरत है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन लोग मुलाकात करेंगे। और वहीं कहा है कि गांव-गांव तक जाकर ये बताएंगे कि पेशा कानून जो है ग्रामीणों के साथ जो है वो छलावा किया गया है। इसको लेकर ग्रामीणों तक जाने की भी बात उन्होंने कही। आगे क्या कुछ कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन सकते हैं। इस संदर्भ में जो हमारे साथी लोग कह रहा है वो सही बात, उसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो रूढ़ी जैन को हटा दिया गया है। दूसरी बात है जमीन के मसले पर आज जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है और आदिवासी की ज़मीन के मसले पर हत्याएँ भी हो रही है। तो ज़मीन का मसला पहले जैसे टीसी उपायुक्त जो कस्टोडियन हुआ करते थे अभी भी हैं, जबकि पहले कुछ चीज़ों को लिखा हुआ था कि पहले का जो ड्राफ्ट था कि ज़मीन के मसले ग्राम सभा जो एक्सरसाइज करेगा, रिस्टोर करेगा, लेकिन उसको भी जो हटा दिया गया है। दूसरी बात हम सरकार से मांग करना चाहते हैं और हम अपने साथी लोग भी कहना चाहते हैं, जैसे चतरा में 45% आदिवासी हो गए, उसको पेशा कानून से वंचित कर दिया गया है। और हम पेशा कानून के साथ साथ मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ, जहाँ पर 20,000 भी यदि आदिवासी हों तो उसको भी 5वीं अनुसूची में लागू कर लाना चाहिए, क्योंकि 17 की बातें आ रही, बहुत आंदोलन भी कर रहे हैं वो लोग और वहाँ पे बैठक भी कर रहे हैं। तो पेशा कानून तभी लागू होगा जब 5वीं अनुसूची में लाया जाएगा और चतरा जिला को भी 5वीं अनुसूची में लाया जाए। और अन्य जगह जितने आदिवासी कम संख्या में भी हैं, ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा नहीं, इस बात नहीं है। लेकिन पेशा कानून के संदर्भ में जो आज बातें आ रही है, हमारे संगठन के लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए कि 244M और भाग 9 के तहत जो संवैधानिक प्रक्रिया से होना चाहिए, उसके आधार पर नियमावली बनना चाहिए, वो नहीं बना है। और हम लोग इसलिए इसका विरोध करते हैं और ये लड़ाई गांव तक ले जाएंगे। और हम लोग की कमेटी भी बना है। इससे वार्ता करने के पहले हम लोगों ने तय किया है कि जिला वाइज दौरा होगा और विभिन्न बुद्धिजीवी और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन और जनता से मिलेंगे और आने वाले समय में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तय करें, ताकि पेशा कानून के माध्यम से जो सोच था बुरिया कमेटी का, हमारे राजीव गांधी जी का, जो मैं 100 रुपया भेजता हूँ 10 रुपये ही पहुँचता है, लेकिन वो जो कानून बनाए थे, जो संविधान के तहत बनाने की बात आई थी, वो नहीं बनाया गया। फिर वैसे होगा कंट्रोल गवर्नमेंट, यहाँ की CM चाहेगा वही होगा। और कहीं ना कहीं सरकार हम आदिवासियों को छला गया है कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। इसलिए इसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे और आने वाला समय व्यापक आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसके ऊपर बहुत ढेरों आपत्तियां खड़ी हो रही है। जैसे इसे पता चल रहा है कि इसके कानून की नियमावली को जिस तरह से संशोधित करके, मतलब एक पहले से बना था JPRA 1 जो हम लोग जान रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद और संशोधन के साथ जो किया है, स्पष्ट रूप से जो उसकी मूल भावना के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ किया गया है, उस पर हमें घोर आपत्ति है। सबसे पहले तो पेशा कानून जो है वो अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से स्वशासन की बात को करता है और मूल भावना वही है। तो शक्ति विहीन स्वशासन की बातें यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रही हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ों में जो है मतलब जो पेशा कानून 1996 में आया था, 97 में आपका समता जजमेंट जो हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही वहाँ पर उस जजमेंट है वहाँ का, जो ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में वो भी स्वतः लागू होता है।
और समता जजमेंट में मुख्य रूप से हम लोग देखें तो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसमें जिसकी ज़मीन उसका उस पर अधिकार स्वतः बनेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा वहाँ पर जो है 26% का भी बात आया है कि CSR के द्वारा जो वहाँ के क्षेत्र का जो विकास का काम होगा, ये सारी बातें हैं। तो दोनों ही चीज़ को लागू करने के लिए यहाँ झारखंड में पेशा कानून को के लिए काफ़ी दबाव था। समता जजमेंट के लिए भी गाहे बगाहे बातें उठती रही, क्योंकि वो हमारे अपने झारखंड के जो हमारी प्राकृतिक संपदा से सीधा जुड़ता है और ये भी हमारे अपने राज्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मगर यहाँ पर उन दोनों बातों को गौण कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से जो हमारे मेजर मिनरल्स को का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब लघु वन उपज जो है उसका तो स्वतः कर दिया गया है। बालू घाट का भी जो है उसमें किस तरह से सहकारी समिति के द्वारा उसका जो किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, वो भी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता है। और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुत सारे ऐसे मेजर मिनरल्स हैं, जो खनिज संपदा है, उसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करके उसको स्पष्ट रूप से नियंत्रण सरकार ने अपने पास रखा। तो फिर यहाँ पर तो जो ग्राम सभा की जो सहमति होनी चाहिए, मतलब उसको सूचित करके सहमति लेने का, उसको पूरी तरह से गौर कर दिया गया। और भूअर्जन जैसे जो अभी हमारे बोल रहे थे लक्ष्मी नारायण जी कि भूअर्जन वाला जो मामला है बहुत बड़ा मामला है। ये देश में 1894 से लेके जो आप देखिएगा जो 2013 में भी जो भूअर्जन का जो अधिनियम बना, उसमें भी स्पष्ट रूप से जिस तरह से 70% की बात आती है, यहाँ पर 33% का जो कोरम बना के उसमें प्रभावित परिवारों को की सहमति लेनी है नहीं लेनी है, ये भी जो उसके का भी कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब गैर जरूरी बातों को यहाँ का उसका स्पष्टीकरण किया गया है, मगर जो मुख्य बातें हैं, और इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से हर पायदान में जो प्रशासकीय हस्तक्षेप की बात हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो प्रशासन की बात कहाँ रह जाती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। चर्चा में एक बात आई, TSC की भी बात आई कि TSC का भी जो सहमति ली गई क्या, क्योंकि 294(1) में आपका जो TSC का जो महत्ता जो ऐसे 5वीं अनुसूची दर्जा प्राप्त राज्यों में जो बनती है, वो भी इतने वर्षों में तो कभी भी TSC मतलब एक दमदार फोरम प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। और मतलब 2.5 दशक के दौरान में भी, और अभी तो बिल्कुल ही इसको दरकिनारा करते हुए ये सारी चीज़ों को सामने लाया गया है। बहुत ही चिंतनीय और गंभीर बातें हैं हमारे अपने राज्य के लिए, और एक तरह से चले जाने की बात आ रही है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार से हम लोग इसका कहेंगे कि पुनर्विचार करके इसको उन सभी आपत्तियों को, हमने तो उस समय जब 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो मंतव्य और आपत्तियों को मद्देनज़र रखते हुए जो है उसको मतलब एक तो इनवाइट करना चाहिए था, और साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में भी नहीं डाला गया, सीधा 2 जनवरी को जिस तरह से लागू किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं सरकार अपनी मनमर्जी करना चाह रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हमारा जो है सरकार से मांग तो है ही, और हम लोग भी अपने तरफ से जो है, जो भी अभी पैसा जिस तरह से यहाँ पर लागू किया गया है, उसको बिंदुवार जो है उस सभी उन खामियों को दिखाते हुए हम लोग ज्ञापन जो है सौंपेंगे राज्यपाल को। साथ ही साथ हम लोग मुख्यमंत्री को भी सौंपने का काम करेंगे, ताकि जो गड़बड़ियाँ या गलतियाँ रह गई हैं उसको पूर्ण रूपेण जो इसको लागू करने से पहले वक्त लेते हुए इसको फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए।